जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है स्मार्ट स्टडी पॉइंट चैनल पर। तो आज हम लोग बहुत दिन के बाद आए हैं एक नई वीडियो के साथ, जिसका नाम है ज्यामितीय आकृति की समझ। ये क्लास 8 की है, पुराना किताब है। अभी नया किताब चल रहा है, लेकिन हम सोचे थोड़ा पुराना किताब को भी सॉल्व कर दिया जाए। काहे कि पुराना किताब हो चाहे नया किताब हो, उससे कोई मतलब नहीं है। हमको केवल कंटेंट मिलना चाहिए। वो किताब कोई भी हो हम पढ़ेंगे वही ठीक है। नया रहेगा तब भी पढ़ेंगे, पुराना रहेगा तब भी पढ़ेंगे। तो इसमें है ज्यामितीय आकृति की समझ। इसमें सबसे पहले हमारा किताब में दिया है ज्यामितीय आकृति की समझ में दिया है बहुभुज। क्या दिया है? बहुभुज दिया है। तो बहुभुज के बारे में समझेंगे, बहुभुज क्या है, क्या होता है, इसके प्रकार क्या है, इसके बारे में सब डिटेल में आप लोगों को मिलेगा। तो आप लोग बने रहिए और चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले बहुभुज स्टार्ट करते हैं। बहुभुज बहुभुज क्या है? तो बहुभुज है रेखाखंडों की सहायता से। क्या? रेखाखंडों की सहायता से बनी सरल एवं बंद आकृति को क्या कहते हैं? बहुभुज कहते हैं। तुम लोग भी नोट करो। क्या है? रेखाखंडों की सहायता से बनी सरल एवं बंद आकृति को कैसे बनेगा? वो सरल बनेगा और वही से क्या बनेगा? बंद आकृति बनेगा। उसी को क्या कहते हैं? बहुभुज कहते हैं। जैसे तुम्हारा हो गया क्या है? वही सरल रेखा है। क्या है? हो गया ए, हो गया बी। तुम लोग शांत रहो। ये क्या है? वो सरल रेखा है और इसी से जितना भी खंड बनेगा उसे क्या कहेंगे? बहुभुज कहेंगे। तो हमारा परिभाषा में ही दे दिया है रेखाखंडों की सहायता से बनी सरल एवं बंद आकृति को। तो ये हो गया सरल, इधर खुलता है, इससे कोई भी बना सकते हैं। जैसे हो गया तुम्हारा एक और चित्र बन जाएगा। एगो हई रेखाखंड हो गया, एगो हई रेखाखंड हो गया, दूगो रेखाखंड हो गया, एगो हई रेखाखंड हो गया। कितना रेखाखंड हो गया? 3 रेखाखंड हो गया। तो 3 रेखाखंड को जब हम एक साथ बनाए तो क्या बन गया? एक त्रिभुज बन गया। तो रेखाखंड की सहायता से हम कुछ भी बना सकते हैं। रेखाखंड आए उसकी सहायता से हम क्या करते हैं? कुछ भी बना सकते हैं। जैसे एक रेखाखंड को हम इधर खींचे तो एक रेखाखंड हो गया, ये हो गया ए, ये हो गया बी, हो गया। आगे बी से ये एक रेखाखंड कौन हो गया? सी। ए से बी एक रेखाखंड, बी से सी एक रेखाखंड और ए से सी एक रेखाखंड। तो तीनों मिलकर क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है त्रिभुज। क्या बोला जाता है? त्रिभुज। तो इसमें एक ही रेखाखंड से नहीं बन रहा है, सरल रेखाखंड से क्या बन गया? त्रिभुज बन गया। जैसे एक और है, मान लो ये वो रेखाखंड है। क्या है? एक रेखाखंड आएगा, दूसरा का रेखाखंड। क्या है? दूसरा का रेखाखंड और एक और रेखाखंड को मिला दिए तो ये कितनी हो गया? तीसरी का रेखाखंड। एक और रेखाखंड को मिला दिए तो ये हो गया चौथी का रेखाखंड। भाई इसमें हम कई रेखाखंड का उपयोग किए हैं? 4 रेखाखंड का उपयोग किया। और जब 4 रेखाखंड का उपयोग किए तो क्या बन गया? देखो वही हो गया ए से बी एक रेखाखंड। क्या? ए से बी एक रेखाखंड, बी से सी एक रेखाखंड, बी से सी एक रेखाखंड और सी से डी एक रेखाखंड। ये चारों मिलाकर क्या बन गया? चतुर्भुज बन गया। क्या बन गया? चतुर्भुज। देखिए हम सबसे पहले पढ़ाए हैं बहुभुज। बहुभुज मतलब सब आएगा, त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षष्ठभुज, सप्तभुज, सब एक ही रेखाखंड से बनेगा, उधर से अलग आके बनेगा। सब एक ही सिंगल जो रेखाखंड है इसी से मिलकर बना है। जैसे वो है सीधा लाइन पार दिए, फिर इधर एक रेखाखंड पड़े, फिर इधर पड़े, फिर इधर पड़े, फिर चारों मिलाकर वो क्या बना दिया? चतुर्भुज बना दिया। वैसा है, आप समझ लो। आई हो गया, जैसे एक इधर हो गया और उसके बाद इधर हो गया, इधर हो गया। इसमें देखा जाए थोड़ा चित्र छोटा बन गया है। इसमें कोई रेखाखंड हो गया है ए से बी,
यहाँ से यहाँ एक रेखाखंड हो गया, अब वो बी से सी, यहाँ से एक रेखाखंड हो गया, ये वो सी से डी, यहाँ से एक रेखाखंड हो गया, ये वो डी से ई, यहाँ से एक रेखाखंड हो गया, ये से ई। तो इसमें कई गो रेखाखंड मिला हुआ है? कुल 5 गो रेखाखंड मिला हुआ है, जिसके सहायता से क्या हो गया? पंचभुज हो गया। क्या हो गया? पंचभुज। तो भाई एक ही रेखाखंड का उपयोग कर हम कोई भी चीज बना सकते हैं। इसका ले नहीं है सिर्फ उसका अलग रेखाखंड आएगा, इसका अलग रेखाखंड आएगा। तो इतना हम लोगों को समझ आ गया बहुभुज किसे कहते हैं। रेखाखंडों की सहायता से बनी, क्या रेखाखंडों की सहायता से बनी सरल एवं बंद आकृति को क्या कहते हैं? बहुभुज कहते हैं। तो बताओ ये सरल है, इसमें कोई बंद है? इसमें तीनों बंद हो गया है, कहीं इसमें खुला दिख रहा है? तो ये हो गया बहुभुज। अब जैसे मान लो यह भी आकृति है, ये बताओ भाई बहुभुज है? नहीं है। क्या लिए? कैसे कि हमसे बोला है बंद, रेखाखंड को मिला भाई, लेकिन वो कैसा होना चाहिए? बंद होना चाहिए। तो कब समझिए हयो थी बात, हयो तो एक ही बात, ठीक है बहुभुज बात। भाई देखो ना यहाँ बंद नहीं कर दिया है, इसका मतलब क्या हुआ है? रोक दिया है, इससे अब आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन इसमें तो क्या है, ये तो आगे बढ़ते जाएगा, आगे बढ़ते जाएगा। तो ये बहुभुज नहीं है। बोला है वो सरल रेखाखंड से बने, लेकिन क्या हो जाए? बंद हो जाए। लेकिन बंद नहीं हो रहा है, जाते रह रहा है, तो इसलिए ये बहुभुज नहीं है। इसमें आओ देखो तीनों बंद हो गया, कहीं खुला है, तो ये बहुभुज। इसमें पूरा खंड घेरा हुआ है तो क्या है? बहुभुज है। यह भी पूरा बंद है तो क्या है? बहुभुज है। तो हमको लगता होगा कि इतना समझ आ गया होगा। अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब आ गया, अब आगे क्या दिया है तुम लोगों का किताब में? दिया हुआ बहुभुज का विकर्ण क्या है? अब चलो हम लोग पढ़ेंगे बहुभुज का विकर्ण क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे बहुभुज का विकर्ण। क्या लिखेंगे? कमेंट कर देते हैं। लिखेंगे बहुभुज का विकर्ण। अब क्या होता है बहुभुज का विकर्ण? लिखना बहुभुजों में उसके किसी दो शीर्षों शीर्षों को छोड़कर मिलाने वाली यह रेखाखंड को क्या कहते हैं? मिलाने वाली रेखाखंड को मिलाने वाली या रेखाखंड को बहुभुज रेखाखंड को बहुभुज का विकर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? विकर्ण कहते हैं। सबसे पहले ये समझने से पहले क्या है, ये दिया है इसमें परिभाषा में दिया है बहुभुज के उसके दो शीर्षों को, कितना थे? दो शीर्षों को, जिसमें कोष्ठ में हमको लगा दिया है आसन्न शीर्षों को छोड़कर। क्या दे दिया है? आसन्न शीर्षों को छोड़कर। अब सबसे पहले ये तो किसी को समझ नहीं आया होगा, सॉरी परिभाषा क्या लिखा दी है भाई, आसन्न शीर्ष पहले क्या होता है, इसको जब समझ लेंगे तो तुमको समझ आएगा बहुभुज का विकर्ण क्या होता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे क्या से आसन्न शीर्ष। चलो तो इसको भी हम समझाते थे। क्या है आसन्न शीर्ष? क्या है जो डाल दिया इसके अंदर? तो आसन्न शीर्ष में हो जाएगा बहुभुजों की एक ही भुजा के उसे बिंदु आसन्न शीर्ष कहा जाता है।
आसन शीर्ष कहलाता है। तुम लोग भी नोट्स पढ़ते जाओ जल्दी जल्दी, ठीक है। अब कहेंगे सबसे पहले ही शीर्ष क्या है, जिसमें बोला आपको परिभाषा में बहुभुजों के उस दो शीर्षों को, माने आसन शीर्षों को छोड़कर ये आसन शीर्ष क्या है, और जिसके बाद जो मिलाने वाली रेखा खंड को क्या कहा जाता है, बहुभुज का विकर्ण कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एगो चित्र बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एगो सुंदर सा क्या करेंगे, चित्र बनाएंगे। जैसा हो गया एगो सुंदर सा चित्र, क्या है, सुंदर सा चित्र। यहाँ से यहाँ तक आ जाओ, यहाँ से यहाँ तक आ जाओ, हो गया ई। तो तुमको जो हाई लाइन ए हो गया, हाई हो गया, बी हो गया, हाई हो गया, सी हो गया, हाई हो गया, डी हो गया, इसका नाम दे दिया जाता है। ये हो गया ए हो गया एफ, इस सब का त्रिभुज का नाम दे दिया जाता है। भाई देखो सबको उनका नाम देना अनिवार्य है। जैसे हम लोग भी हैं तो हर व्यक्ति का नाम होता है, तो भाई एक तो नाम होगे के चाहिए, तो हम लोगों को पहचान हुई ना, तो नाम नहीं रहेगा तो हम पहचान कैसा करेंगे। तो सबसे पहले हम इस समझेंगे आसन शीर्ष कौन है, जो बोला है उसको छोड़कर। तो तुम्हारे लिए आसन शीर्ष हो गया यह, क्या है, आसन शीर्ष है। और बोला है ई को छोड़कर जो रेखा खंड मिला रही है उसको क्या बोला जाता है, तो बहुभुजों का है, बहुभुजों का विकर्ण बोला जाता है। तो इसमें देखेंगे हम ये जो बहुभुज है इसमें कितना विकर्ण हमको क्या होता है, प्राप्त होता है। इतना तो हम तुमको बता दिए, सिर्फ दो को छोड़ देना है, इसको छोड़ देना है, इसको ये हाई हो गया, ए बी एफ को छोड़ देना है। कैसे कि क्या हो गया, आसन शीर्ष हो गया। आसन शीर्ष में बोला है बहुभुजों की एक ही भुजा की उसे बिंदु आसन शीर्ष कहते हैं। देखो एक भुजा है, इसको छोड़कर अब जितना विकर्ण हमको प्राप्त हो जाए इस बहुभुज से, उसे बहुभुज का विकर्ण कहते हैं। चलो आओ देखते हैं इससे कितना विकर्ण हमको प्राप्त होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इधर विकर्ण लिख देंगे, विकर्ण, देखेंगे हमको कितना प्राप्त होता है। तो चलो सबसे पहले हम यहाँ से एक चित्र यहाँ तक बना सकते हैं। ये वो चित्र हो गया ए से डी तक। ये वो क्या कर रहा है, सीधा रेखाखंड कर रहा है, दो रेखाखंड मिलाने वाली को दिख रहा है, मिलाने वाली यह रेखाखंड को देखो एक किससे मिला रही है, एक किससे मिल रहा है, डी से। देखो विकर्ण क्या प्राप्त हो जाएगा हमको, ये डी एक प्राप्त हो गया। देखो विकर्ण हमको क्या प्राप्त हुआ, ए और डी। और उसके बाद हम देखेंगे अब क्या मिला रहा है, अब मिला रहा है हमारा एगो मिला रहा है तुमको एफ मिला रहा है किससे, डी से। तो एगो विकर्ण क्या हो जाएगा हमारा बी एफ या एफ डी। एगो मिला रहा है हमारा बी डी से, एगो विकर्ण क्या हो जाएगा बी डी। एगो हमारा मिला रहा है सीधा सीधा मिलाएगा वी एफ से, तो एगो विकर्ण क्या हो जाएगा हमारा वी एफ। एगो मिला रहा है सी ई से, तो एगो विकर्ण हमारा क्या हो जाएगा सी ई। अब आओ देखो और कहीं मिला रहा है, और कहीं मिला रहा है, हाँ देखो हाई बी से ई मिला देगा, एगो विकर्ण हमारा क्या हो गया बी ई। तो वहां से जब ई मिला दिया तो हाई बाकी रहेगा, कहेगा भाई हम भी मिलाएंगे किससे, सी से, सी तक सी एफ एगो विकर्ण हो गया। और कहीं मिलाने वाला दिख रहा है, और कहीं तो ये कई गो बन गया लगता है, एगो दूगो तीन गो चार गो पांच गो छह गो सात गो। कहीं जाने वाला दिख रहा है रे, कहीं कहीं कहीं, हाँ एगो यह मिला सकता है, एगो ए किससे मिल सकता है सी से, तो एगो हो जाएगा ए सी। और उसके बाद जब ए सी से मिलेगा तो कहेगा वो तू जब सी से मिल गया तो हम हो जाएंगे किससे मिलेंगे, ए ई से मिलेंगे, तो एगो हो जाएगा ए ई। अब क्या होगा 2 4 6 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इतना ही। देखो बहुभुज के विकर्ण में कितना विकर्ण को मिल रहा है, तो कुल 9 विकर्ण हमको
प्राप्त हो रहा है। तो हमको लगता है इतना तुम लोगों को समझ आ गया होगा। कभी कभी हम लोग पढ़े बहुभुज, बहुभुज में क्या पढ़े, रेखाखंडों की सहायता से बनी सरल एवं मंद आकृति को क्या बोला जाता है, बहुभुज, बहुभुज बोला जाता है। जैसे सरल रेखाखंडों का यह भी यहाँ बंद है तो इसको बहुभुज बोलेंगे। या 3 गो रेखाखंड से बना पूरा बंद है तो इसको बहुभुज बोलेंगे। ये 4 रेखाखंड से बना बंद है तो इसको बहुभुज बोलेंगे। ये 5 रेखाखंड से बना बंद है तो उसको बहुभुज बोलेंगे। आगे हम लोग पढ़ा तो बहुभुज का विकर्ण, तो बहुभुज के विकर्ण किसे कहते हैं, बहुभुज में उसके दो किसी शीर्षों, आसन शीर्षों को छोड़कर मिलाने वाली यह रेखाखंड को क्या बोला जाता है, बहुभुज के विकर्ण कहा जाता है। तो ये हो गया हमारा आसन शीर्ष को छोड़कर कितना रेखाखंड मिला रही है, तो कुल 9 रेखाखंड मिला रही है। तो इतना तो तुम लोग क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो। तब तक हम आगे तैयार करते हैं। तुम लोग नोट्स हो गया तुम लोगों का, तो नोट्स नहीं हुआ है तो छोड़ दो, यूट्यूब पर जाकर सर्च क्या करना है, स्मार्ट स्टडी पॉइंट, वहीं से आज का वीडियो तुम लोगों का, आज का क्लास का वीडियो मिलेगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। जो ऑनलाइन वाला है वो स्क्रीनशॉट ले सकता है। चलो अब आगे बढ़ा जाए। आज का क्लास तुम लोगों का यूट्यूब पर लगेगा, जो भी ऑफलाइन का स्टूडेंट है। अब आगे बढ़ा जाए। अब आगे कह रहा है हमारा किताब कहाँ है, किताब कहाँ है, अब आगे बोल रहा है बहुभुज का अभ्यंतर या बहिर्भाग। क्या बोल रहा है, बहुभुज का अभ्यंतर का है, अभ्यंतर एवं बहिर्भाग। इसको हम लोग समझेंगे। सबसे पहले इसको समझने से पहले हम लोग क्या करेंगे, परिभाषा को नोट करेंगे। इसका परिभाषा क्या है उसके बाद समझेंगे। तो इसमें दिया हुआ है चतुर्भुज के अंदर क्या है, परिभाषा है इसका, चतुर्भुज है। और तुम लोगों को शांत करने के लिए तो मैं समझ तो करिए, चतुर्भुज के अंदर क्या बोल रहा है, चतुर्भुज के अंदर का, चतुर्भुज के अंदर का भाग इसका अभ्यंतर, अभ्यंतर तथा बाहर का भाग, भाग भुजा, बाहर का भाग नहीं सॉरी, बाहर का भुजा बहिर्भाग, देखो बोलो इसमें साफ फ्रेश तौर पर तुम्हारे परिभाषा में बता दिया है से चतुर्भुज के अंदर का क्या बोला है, चतुर्भुज के जितना अंदर का भाग होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, उसको हम लोग बोलेंगे अभ्यंतर। तथा बाहर का जो होगा, बाहर का जो भी भुजा बचेगा, भाग बचेगा, उसको क्या बोलेंगे, बहिर्भाग। सब सिंपल परिभाषा में ही बता दिया है। तो समझो सबसे पहले वो चतुर्भुज बनाएंगे। चतुर्भुज बनाने के लिए कई रेखाखंड का उपयोग कर देंगे, 4 गो। एगो रेखाखंड ये हो गया, 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 4 गो रेखाखंड हो गया। ठीक है, जब 4 गो रेखाखंड हो गया तो उनको सिर्फ सब परिभाषा में कह दिया है, जितना अंदर रहेगा उसको क्या बोलेंगे हम, अंदर वाला को बोलेंगे अभ्यंतर। मान लो एक त्रिभुज अंदर है, छोटा सा सा त्रिभुज ना नमूना, अंदर वाला को क्या बोलेंगे, अंदर वाला को क्या बोलेंगे, अंदर वाला को बोलेंगे अभ्यंतर। क्या बोलेंगे, अभ्यंतर। और जो बाहर अगर है इस त्रिभुज बनो ना त्रिभुज, इसको क्या बोलेंगे हम,
ये हो गया, ये नामकरण पहले दे दिया जाए। तो जो अंदर वाला था उसको तो हम लोग बोल दिया अभ्यंतर, और जो बाहर वाला है उसको क्या बोलेंगे? अब बाहरे वाला को क्या बोला जाता है? और जो बाहर वाला है इसी को बोला जाता है बहिर्भाग। क्या बोला जाता है? बहिर्भाग। तो हमको लगता है इसको समझने में कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, क्या ये शुद्ध तौर पर परिभाषा में ही हमको कह दिया था तो चतुर्भुज का जो अंदर वाला भाग होगा उसको अभ्यंतर कहेंगे, अगर चतुर्भुज से बाहर वाला भाग रहेगा उसको बहिर्भाग कहेंगे। तो इस सबसे आसान था, जाकर थोड़ा वो बाहर हल नहीं जाओ आसान का होगा, सबसे आसान था, इसे समझने में कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। अब सबसे अगला भाग है वो सबसे महत्वपूर्ण है। अब वो भाग का नाम है बहुभुज का प्रकार। बहुभुज का प्रकार क्या होता है इतना नोट कर लो, उसके बाद हम तुमको लिखा देते हैं बहुभुज का प्रकार। उसके बाद हम बोर्ड को फ्रेश करेंगे, उसके बाद अच्छा तरीके से समझाएंगे। और सबसे पहले इतना लिख लो बहुभुज क्या होगा? बहुभुज का प्रकार। तो बहुभुज का प्रकार सबसे पहले तो मैं क्या बना देंगे? बहुभुज बना देंगे। क्या बना देंगे? बहुभुज बना देंगे। और बहुभुज के प्रकार को समझने के लिए 4 प्रकार के होता है। कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार के होता है बहुभुज का। कितने प्रकार के? 1 2 3 4 बहुभुज कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। एक में होता है तुम्हारा कौन बहुभुज? एक में हो गया तुम्हारा क्या है किताब बहुभुज का प्रकार। एक में होता है तुम्हारा उत्तल बहुभुज। क्या होता है? उत्तल बहुभुज। 2 में तुम्हारा होता है अवतल बहुभुज। अवतल। 3 में होता है तुम्हारा समबहुभुज। क्या होता है? समबहुभुज। और 4 में आपका होता है विषम बहुभुज। क्या होता है? विषम बहुभुज। अभी चारों बहुभुज का जो प्रकार है इसको अच्छा तरीका से हम लोग बोर्ड को फ्रेश करेंगे और अच्छा तरीका से डिफिनेशन परिभाषा के साथ समझेंगे। उत्तल बहुभुज क्या है? समझ आता है। अवतल बहुभुज क्या है? समबहुभुज क्या है? और विषम बहुभुज क्या है? कैसे कि यही सबसे मेन है इस चैप्टर का। अगर तुम लोग ये सब समझ जाते हो तो तुमको चैप्टर बनाने में कोई प्रॉब्लम कोई भी नहीं करेगा। अगर जो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दिया करो, ताकि कि तुम्हारा 1 लाइक हमारे लिए 1 लाख का बराबर होगा। लाइक करोगे तो हमारा उत्साह बढ़ेगा। अच्छा लगा पढ़ाते मैंने पढ़ाई अच्छा लगा तो कमेंट अच्छा सा कर देना। कैसा लग रहा है? कैसे कि हम लोग नए नए हैं, ये फर्स्ट बार अभी स्टडी का वीडियो ये चैनल पर आया है जो क्लास 8 का है। उसके बाद अब डेली वीडियो आता रहेगा, जो भी अच्छा अच्छा सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। उसके बाद जो भी क्लास चलेगा वो ऑफलाइन में क्लास चलता है, ऑनलाइन में आपका कम क्लास मिलेगा, ऑफलाइन में ज़्यादा क्लास मिलेगा। ऑफलाइन ऑनलाइन में केवल इम्पोर्टेंट ही क्लास डाला जाएगा, ऑफलाइन में सब क्लास चलेगा। ठीक है, तो इतना नोट हो गया। बाकी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद आगे का काम हो क्या करेंगे? अब चारों प्रकार कोई बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। चारों प्रकार क्या है? उत्तल बहुभुज, अवतल बहुभुज, समबहुभुज, विषम बहुभुज। तो चलो इसको फ्रेश कर दिया जाए। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऐसे कि आज ऑफलाइन वाला बच्चा एडजस्ट करेगा, ताकि घर पर भी पढ़ेगा। ऐसे कि घर पर जाके पढ़ो, वीडियो को लाइक करो, वॉच करो, और प्यारा सा कमेंट करना सब कैसा लगेगा। ठीक है, तो बच्चों अभी हम लोग जस्ट पीछा क्या पढ़े थे? बहुभुज का प्रकार। कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का है। क्या होता है? उत्तल बहुभुज, अवतल बहुभुज, समबहुभुज, विषम बहुभुज। और इसको हम पढ़ेंगे क्या है उत्तल बहुभुज क्या है, अवतल बहुभुज क्या है, समबहुभुज क्या है, विषम बहुभुज। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? उत्तल बहुभुज। क्या पढ़ेंगे? उत्तल इसका डिफिनेशन लिखेंगे, जिसमें लिखेंगे सभी वैसा बहुभुज जिसमें क्या होता है? वैसा बहुभुज जिसमें सभी कोनों, वैसा बहुभुज जिसमें सभी कोनों का माप 180 डिग्री से क्या हो?
180 डिग्री से कम होता हो, इसे क्या कहते हैं? उत्तल बहुभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तल बहुभुज कहते हैं। उत्तल बहुभुज कहते हैं। सब परिभाषा क्लास में याद कर देना है। वैसा बहुभुज जिसमें सभी कोनों का माप क्या हो? 180 डिग्री से कम हो, उसे क्या कहते हैं? उत्तल बहुभुज कहते हैं। जैसा तुम्हारा एक बहुत सुंदर सा चित्र हो गया ये हो गया फर्स्ट कोण, ये हो गया सेकेंड कोण, ये हो गया थर्ड कोण, ये हो गया। इसका नाम दे दो ए, इसका नाम दे दो बी, इसका नाम दे दो सी, इसका नाम दे दो डी। और सभी कोणों का माप क्या हो? 180 डिग्री से कम हो। तो जितना भी कोण बन रहा है उसका क्या होगा? 180 डिग्री से कम होगा। ये नहीं जरूरी से 180 डिग्री है तो 180 डिग्री होगा, सब कम है। ये तो 180 डिग्री नहीं है, सब 90 डिग्री का है। तो इसीलिए क्या है? उत्तल बहुभुज है। तो ये समझ आ गया। उत्तल बहुभुज किसे कहते हैं? वैसा बहुभुज जिसमें सभी कोणों का माप क्या हो? 180 डिग्री से कम होता है, उसे क्या कहते हैं? उत्तल बहुभुज कहेंगे। अब अगला पढ़ेंगे हम लोग अवतल बहुभुज। क्या पढ़ेंगे? अवतल बहुभुज। बाकी जितना क्लास का स्टूडेंट है वो जा सकता है घर पर, ठीक है, शांतिपूर्वक जाएगा, टॉयलेट क्लास रहेगा। अब अवतल बहुभुज में क्या कर रहा है? अवतल बहुभुज में हमारा कह रहा है वैसा बहुभुज क्या? वैसा बहुभुज, ऐसा बहुभुज जिसमें से कम से कम जिसमें से कम से कम एक कोण, क्या हो? 180 डिग्री से ज्यादा हो, तब उसे क्या कहते हैं? तब उसे अवतल बहुभुज कहते हैं। क्या हमको बोला था? वैसा बहुभुज जिसमें से क्या हो? कोई एक भी कोण का माप क्या हो? 180 डिग्री से ज्यादा हो, तब उसे क्या कहेंगे हम लोग? अवतल बहुभुज कहेंगे। जैसा एक चित्र बना लो, सब सुंदर चित्र के साथ बनाते चलना है ताकि सब समझ आए। हमको एक्सरसाइज पढ़ाने की जरूरत ना पड़े, अपना से एक्सरसाइज कोशिश करो बनाने का, तभी तुम लोग सीख पाओगे। जैसे चित्र हो गया, ये हो गया, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी। हाई जो कोण बनेगा ना भाई, इसका नाम दे दो ई। तो ई कोण जो बनेगा ये क्या होगा? 180 डिग्री से ज्यादा होगा। जब 180 डिग्री से ज्यादा होगा तो ये कोण बहुभुज हो जाएगा, अवतल बहुभुज हो जाएगा। जैसे कि हमारा परिभाषा में बोला है, जिस कोण का माप 180 डिग्री से ज्यादा हो उसे अवतल बहुभुज कहते हैं। क्या हम लोग समझे? जिस कोण का माप, ये कोई भी कोण का अगर माप 180 डिग्री से ज्यादा है उसे क्या कहेंगे? अवतल बहुभुज कहेंगे। हम लोग दो को समझ लिया, कितना आसान है। सबसे पहले उत्तल में क्या कहते हैं? सर वैसा बहुभुज जिसमें कोई भी कोण का माप 180 डिग्री से कम होता है उसे क्या कहते हैं? उत्तल बहुभुज कहते हैं। अवतल में क्या समझे? वैसा बहुभुज जिसमें कम से कम एको कोण का माप क्या हो जाए? 180 डिग्री से ज्यादा हो जाए। जैसे नहीं कहा जाता है 4 को लड़का है, कम से कम एको बड़ा सुधर जाए नो और चल जाए। तो यही ना कहा जाता है कि कम से कम इतना कोण है, एको बड़ा के मान जाए 180 डिग्री हो गया, तो समझा उसका बात अवतल वाला। अब अगला कोण क्या है? अगला कोण है हमारा समबाहुभुज। क्या है? समबाहुभुज। अब समबाहुभुज किसे कहते हैं? सम, थोड़ा बोर्ड छोटा पड़ जा रहा है, इसके कारण दिक्कत सहना पड़ा है। समबाहुभुज में कह रहा है सभी भुजाएं, क्या कह रहा है? सभी भुजाएं एवं कोण, सभी भुजाएं एवं सभी भुजाएं एवं सभी अंतःकोण, सभी भुजाएं एवं सभी अंतःकोण क्या हो? समान माप का होता है, माप का तो उसे क्या कहते हैं? समबाहुभुज
समबाहुभुज कहते हैं। इसके लिए तो चित्र ही बनाना कम पड़ गया है। हम क्या करेंगे, अब मिटाएंगे। इतना तो हो गया होगा, चलो आओ इस सबको मिटा देते हैं। उत्तल तो हो गया होगा, अवतल भी हो गया होगा। नहीं हुआ है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में लिख लीजिएगा। इसका कारण है कि समबाहुभुज का भी चित्र बनाना है, उसको समझाना है, इसलिए इसको हमको मिटाना पड़ेगा। यह भी चित्र में चाहिए देते हैं। चलो ये हमारा बोला कभी बोला है सभी भुजाएं एवं सभी अंतःकोण का माप क्या हो, समान हो, तो अब उसे क्या कहते हैं, समबाहुभुज कहते हैं। जैसा कोई चित्र सा देख लो, कितना समबाहुभुज का चित्र है। इसका चित्र है समबाहुभुज का। ये हो गया ए, आई हो गया बी, आई हो गया सी, आई हो गया डी। क्या हो गया, डी हो गया। उसके बाद जैसा हाई मान लो कोण होगा है 90 डिग्री का, तो भी कोण है 90 डिग्री का, ये भी कोण है 90 डिग्री का, 90 डिग्री का, तो ये भी कोण है 90 डिग्री का। तो इसमें सभी कथी बोला, सभी भुजा समान है। और इसमें एगो बात समझ लेना, अगर हाई भुजा है 6 डिग्री का, 6 सेंटीमीटर का, सॉरी 6 सेंटीमीटर होगा, तो यह भी भुजा होगा 6 सेंटीमीटर का, यह भी भुजा होगा 6 सेंटीमीटर का, यह भी भुजा होगा 6 सेंटीमीटर। तो इसमें जो परिभाषा दिया है, सभी भुजा तथा अंतःकोण का मान क्या हो, समान हो, तो उसे क्या कहते हैं, समबाहुभुज कहते हैं। तो ई में देख लिया गया सभी समान है। यहाँ ये 90 डिग्री का, तो यह भी है 90 डिग्री का, यह भी है 90 डिग्री का, यह भी है 90 डिग्री का। हाइयो है 6 सेंटीमीटर, तो हाइयो है 6 सेंटीमीटर, हाइयो है 6 सेंटीमीटर, हाइयो भी है 6 सेंटीमीटर। इसमें क्या है, सब कोण तथा अंतःकोण सब भुजा क्या है, बराबर है, इसीलिए इसका क्या हो गया, समबाहुभुज कहा जाता है। और लास्ट है हमारा क्या, विषमबाहुभुज। क्या है, विषमबाहुभुज। विषमबाहुभुज 8 क्लास के लिए सबसे बहुत बेहतरीन चैप्टर है। इसको अगर समझ गए तो तुमको 3.1 3.2 बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसके लिए यह वीडियो यूट्यूब पर जा रहा है, ताकि बच्चा सब अगर एक बार भी ऑफलाइन समझ में रहा है तो भूल जाएगा, और यूट्यूब पर आएगा तो उसको कभी भी देख सकता है, 1 बार 10 बार 50 बार, जितना बार भी देखेगा उसका वो क्या होता जाएगा, रिवाइज होते जाएगा। इसलिए इसको यूट्यूब पर डाला जा रहा है ताकि सब बच्चा इसको रिवाइज कर सके। ठीक है, तो विषमबाहुभुज में क्या कर रहा है, और आज सभी वैसा बहुभुज, ऐसा बहुभुज जिसमें सभी भुजाएं एवं कोण क्या हो, असमान हो। असमान का मतलब समझते हो, असमान, तो उसे विषमबाहुभुज कहते हैं। असमान के मतलब सीधा है, कोई समान ना होगी। बनल, बनल वो अलग हो जाता है, बिगड़ल, तो ये है बिगड़ल, है क्या था, बनल, समता बनल, अब विषम क्या है, बिगड़ल। ये कहीं हम समान रहबे ना करब, तू हमें रखब, हम रुकबे ना करब, इधर उधर करते रहेगा। जैसा हो गया इसका चित्र, हाई मान लो है 90 डिग्री का, लगाएगा भाई हम 90 डिग्री के ना, हम 60 डिग्री के हो जाए, हाई कहीं हम 30 डिग्री के हो जाए, हाई कहीं हम 45 डिग्री के हो जाए। ये कोनो ना कहीं हम एक समान रह पूरा भैया भाई, तू करबे करबे, हम एने से रहबे तो एने चल जाए, ओने करबे तो ओने चल जाए, और समान ही रहबे नहीं करेगा। हाई हो गया अगर 10 डिग्री का, 10 सेंटीमीटर का, तो ये हो जाएगा 15 सेंटीमीटर का। ठीक है, हम समान रहबे नहीं करेंगे भाई, तो कुछ कर लो, हम समान नहीं रहेंगे। तो हमको लगता है तुम लोगों का बहुभुज में कितना प्रकार, तो 4 प्रकार, पहले का उत्तल, दूसरा का अवतल, तीसरे का सम, चौथा का, चारों हमको लगता है तुम लोगों को बेहतरीन तरीका से समझ आ गया होगा। सम, विषम, अवतल, उत्तल क्या कहते हैं, उत्तल किसे कहते हैं, जिसमें सभी कोणों का माप 90 डिग्री से कम होता है उसे उत्तल कहते हैं। अवतल किसे कहते हैं, जिसमें कोई भी कोण का माप ये क्या हो जाए 180 डिग्री से ज्यादा हो जाए उसे अवतल कहते हैं। और सम किसे कहते हैं, सभी कोणों का मान क्या हो, एक समान हो, भुजा हो, चाहे अंतःकोण मान समान हो, तो क्या कहते हैं,
सम कहते हैं। विषम किसे कहते हैं? जिसमें सभी कोणों का मान एक समान न हो, उसे विषम बहुभुज कहते हैं। तो हमको लगता है चारों समाप्त हो चुका है। उसके बाद क्या करो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, और जो ऑफलाइन का स्टूडेंट है वो। तो अभी हम लोग जस्ट पढ़े थे क्या, बहुभुज का प्रकार, चारों प्रकार था, चारों प्रकार पढ़ लिए। अब हमारा अगला सवाल दिया हुआ है, कह रहा है बहुभुज का प्रकार समाप्त हो गया। इसके बाद कह रहा है बहुभुज के अंतःकोणों का मापों का योग। क्या बोल रहा है? तो बहुभुज का अंतःकोणों का मापों, तो बोल रहा है इसमें त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज आदि बहुभुज के उदाहरण है। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का माप कितना होता है? 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तथा इसकी सहायता से हम चतुर्भुज तथा पंचभुज अंतःकोणों का माप भी ज्ञात कर सकते हैं। देखो 180 त्रिभुज के सहायता से हम चतुर्भुज का भी माप ज्ञात कर सकते हैं, पंचभुज का ज्ञात कर सकते हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहले पॉइंट डालेंगे बहुभुज के। क्या डालेंगे? बहुभुज के अंतःकोणों का, सबसे पहले बहुभुज बना लेते हैं। क्या हो गया? एक बहुभुज हो गया, इसका नाम हो गया ए, इसका नाम हो गया बी, इसका नाम हो गया सी, इसका नाम हो गया डी। एक पॉइंट लिखना, सभी कोणों का मापों का योग कितना होता है? सभी स्टार में लिख देना, सभी कोणों का मापों का योग होता है 360 डिग्री। का डिग्री होता है 360 डिग्री। इसीलिए वो सूत्र आता है, अंतः सूत्र इसका आता है। क्या आता है? सूत्र। सूत्र मतलब क्या होता है? फॉर्मूला। अंतःकोणों का योग बराबर फॉर्मूला होता है, अंतःकोणों का योग बराबर फॉर्मूला होता है 2n-1 है, बचना n-2 मल्टीपल 9 180 डिग्री। कितना? 180 डिग्री। सूत्र क्या होता है? अंतःकोणों का योग बराबर सूत्र होता है 2 × n-2 मल्टीपल 180 डिग्री। मान लो कहीं हमको भाई सूत्र है इसका मापों का कोण निकाले, योग निकालने के लिए, अगर इसका कोण निकालने के लिए वो और सूत्र आता है, वो सूत्र है 2 - n - 2 मल्टीपल 90 डिग्री। इस कोण पर हम इसका ऐसे निकालेंगे। मान लीजिए जैसा कोई कोण दे दिया है इतना, माने खंड, मान लो चतुर्भुज में कितना खंड होता है? 4 गो खंड, रेखा खंड दे देता है, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो। अब सबसे पहले रेखा खंड को छोड़ो, सर जी एन लिख दिए, एन का मतलब क्या होता है? तो एन का मतलब होता है जहां एन बराबर होता है भुजाओं, क्या? भुजाओं की संख्या। एन का मतलब क्या होता है? भुजाओं की संख्या। अब देखो चतुर्भुज में कई गो भुजा बा? 1 गो भुजा, 2 गो भुजा, 3 गो भुजा, 4 गो भुजा। तो चलो ये फार्मूला पर निकाल जाओ। तो 2n - n अब कई गो ले लें? 4 गो -2 बराबर 90 डिग्री। तो 2 × 2 × 90, 2 × 4 4 90, 360 डिग्री आ गया। अगर इसका अगर कोणों का माप करे तो है फार्मूला पर, तो 2 और 4 - 2 × 180 डिग्री। तो 2 × 2 × 180 डिग्री। तो 2 × 4 × 180, 18 चौका 18 चौका 18 36 38 18 चौका 720। तो चतुर्भुज के कोणों का माप कितना आता है? तो 720 डिग्री आता है। यहाँ पूरा कोणों का माप दिया हुआ है, ये दे दिया हुआ है त्रिभुज। त्रिभुज में कितना भुजा की संख्या होता है? 3। तो अगर वो फार्मूला पर कोणों का माप निकालेंगे तो 3 रखेंगे तो 3 - 2 बराबर 180 डिग्री। तो 2 × 1 × 180, तो 360 डिग्री। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का माप कितना हो जाएगा? 360 डिग्री हो जाएगा। सॉरी, ये घबरा रहा है। एक मिनट रुको तो। यहाँ 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा तो 2 और 3 - 1 घटा गुना 90,
तो 2 × 1 बराबर 90। फॉर्मूला आएगा 2 × 2 = 80, 180 डिग्री। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है 180 डिग्री। चतुर्भुज का कितना होता है तो 360 डिग्री। और पंचभुज में कोण का कितना हो जाएगा 5 गो, तो 2 × 5 - 1 गुना 90। तो 2 × 4 × 90, तो 4 × 4 = 8, 8 × 90, तो 8 × 9 = 72। तो पंचभुज का कितना हो जाएगा तो पंचभुज का हो जाएगा 540 डिग्री। तो 720 का बहुत नहीं, 2 में माइनस करेंगे 3 आएगा। तो 3 × 6 × 9 × 6 = 540 डिग्री। तो इसी तरह षष्ठभुज का कैसे निकालेंगे तो सर एल की जगह पर कितना रखेंगे 6 रखेंगे और षष्ठभुज का निकल जाएगा। और यह त्रिभुज का कितना का है ये त्रिभुज का है, और यह पंचभुज का है, और यह चतुर्भुज का। चलो इतना नोट कर लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है। उसके बाद सब सवाल खत्म हुआ। अब उसके बाद आगा अब हम लोग पढ़ेंगे एक कोई पॉइंट अंतर कोणों का माप हम लोग निकाल लेंगे कितना होता है 360 डिग्री। फॉर्मूला कितना है 2 × n - 2 × 90, यही फॉर्मूला कोई बनेगा। तो अगर कोई भी रेखा दे दे कोण दे दे उसका माप पूछे तो तुम लोग निकाल सकते हो भाई। तो अब आगा अब हम लोग देखेंगे क्या देखेंगे। अब आगा पॉइंट है हमारा दूसरा पॉइंट है। अब जैसा अभी हम लोग पढ़े बहुभुज के अंतर कोणों का योग, अब पढ़ेंगे बहुभुज का बाह्य कोणों का योग। बाह्य माने क्या होता है अंतम होता है अंदर वाला, और बाह्य माने होता है बाहर वाला। और किसके बारे में पढ़ेंगे बहुभुज के बाह्य कोणों का योग के बारे में पढ़ेंगे। तो इसका भी एक चित्र नया बनेगा। चलो उस चित्र को पहले हम बना देते हैं। बहुभुज के बाह्य कोणों का योग। चलो देखो सुंदर चित्र बनाना है। यहाँ से एक लाइन यहाँ खींच लेना है। हमारा चित्र सही सही नहीं बना चाहिए कि गड़बड़ा जाता। नाम दे देना है A B C D E। तो देखो हाई अल्लाह हो गया अंतःकोण, है कौन हो गया अंतःकोण। इसके जस्ट हाई हो गया बाह्य कोण। उसी तरीके से हाई हो गया अंतःकोण, इसके जस्ट हाई हो गया क्या बाह्य कोण। फिर हाई हो गया अंतःकोण, हाई क्या हो गया बाह्य कोण, हाई हो गया अंतःकोण, हाई हो गया बाह्य कोण। तो अंतःकोणों का हम लोग पढ़ लिए थे। अब किसका पढ़ेंगे बाह्य कोणों का। तो सबसे पहले लिख रहा है स्टार में बाह्य कोणों का मापों का योग योग नहीं होता है। बाह्य कोणों के मापों का योग कितना होता है बाह्य कोणों के मापों का योग बराबर 360 डिग्री होता है। अब 360 डिग्री हो गया तो इसमें की बोला जाएगा 360 डिग्री होता है 360 डिग्री। अब तुम लोग मान लो हम कह दिए से तो तुमको हम कह दिए चलो बाह्य कोण का कोण दे दिया है कितना क्वेश्चन तुम लोगों को बनाना है। कोण अगर दे दिया है 60 डिग्री, कितना दे दिया है 60 डिग्री। लेकिन में कोई को भुजा होगा तो भुजा बराबर कते लिखेंगे तो भुजा बराबर इसमें लिख देंगे भुजा बराबर जितने इसका योग कितना होता है 360। आई वो कोण कितना दिया है 60 डिग्री। 3 डिग्री से 1 डिग्री 6 चौका 36। तो इसमें भुजा बराबर होगा 6 भुजा हो जाएगा। अगर वही कह दे नहीं इस कोण नहीं दिया है इसका भुजा दे दिया है, क्या दिया अगर भुजा दे दे हमको सवाल में, अगर भुजा 8 दे दिया है इसमें 8 को भुजा है, कितना भुजा है 8 को भुजा है। तो इसका कोण कितना होगा तो सेम टू सेम वैसा है। तो कोण बराबर लिख देंगे कोण बराबर योग बटा 300। योग कितना है 360 बटा भुजा कितना है 8 को 8 चौका 32 40 को दे दिया था 8 बचे 45। इसका कोण कितना हो जाएगा 45 डिग्री। और इसका यदि
अगर सेम टू सेम एक एक फार्मूला पर कौन देता कौन को भागा में कर दो, अगर भुजा दे रहा तो भुजा के बटा में कर दो, निकल जाएगा। तो आज का सेशन इतना ही बस समाप्त हुआ। पार्ट 2 कल आएगा, इसको पार्ट 1 को अच्छा तरीका से देख लेना है, पढ़ लेना है। कैसे कि इसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे चतुर्भुज। चतुर्भुज क्या है, चतुर्भुज के पूरा प्रकार पढ़ेंगे। उसके बाद आगे जब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो कल भाई इसका पार्ट 2 आएगा। आज था पार्ट 1, आज इतना ही रहने देते हैं। उसके बाद पार्ट 2 कल आएगा। आप पार्ट 1 को अच्छा से प्यार दिला दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब, एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि पार्ट 2 जब बनाए तो हमको भी उत्साह लगे, नहीं बच्चा सबका प्यार हमको मिल रहा है तो पार्ट 2 हमको बनाना चाहिए। तो इसीलिए इस चैनल पर बने रहिए, जिस चैनल का नाम है स्मार्ट स्टडी पॉइंट। और यहाँ ऑफलाइन भी बच्चा सब पढ़ता है और ऑनलाइन का भी आपको सुविधा वो पूरा फ्री मुफ्त मिल रहा है। तो जय हिंद। वीडियो अच्छा लगे एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, कैसे कि आपको लाइक से ही हम लोगों का उत्साह बढ़ेगा। तो आपको इसके स्क्रीनशॉट लेकर क्वेश्चन को याद कीजिए, रिवाइज कीजिए और आइए कल फिर मिलते हैं पार्ट 2 में।